हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले दिनों हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर जो अपना सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है आईसीटी, उसके बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। और जैसा कि आप सबका फीडबैक आ रहा था, उससे मुझे भी ये लग रहा था कि ये क्लासें हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, आपको पसंद भी आ रही है। और निरंतर आगे भी फीडबैक देते रहिए, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि भाई मुझे और कितना सुधार करना है, या रियल में जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है क्या। तो फीडबैक देते रहे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करने में बिल्कुल ही नहीं शर्माना है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता भी नहीं हूँ आपसे। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी वो मैं करता रहूँगा। अपनी आईसीटी की क्लासें चल रही थी, अभी तक 5 क्लासें हो भी गई है। अगर आपने अभी तक वो मिस कर दी है तो पहले वो देख लेना, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एक रिदम में चल रही है अपनी क्लासें। तो एक टॉपिक है वो दूसरे से को रिलेटेड है, तो पहले वो देख लेना ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी अभी तक 5 क्लासें हो गई हैं और आज ये छठी क्लास है। और लगभग ये मानो कि एंडिंग की ओर है अपनी ये क्लासें हैं वो आईसीटी की। आईसीटी कंप्लीट होने वाली है। एक लास्ट में मैं आपके लिए पीवाईक्यू की भी क्लास लेके आऊँगा, ताकि आप सबको ये भी पता लगे कि भाई आखिर क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं, या जो अपन ने पढ़ा है वो अपने लिए उपयोगी है या नहीं है, तो ये भी आपको अंदाज़ा हो जाए, पता लग जाए। तो एक मैं क्वेश्चन की भी क्लास लेके आऊँगा। बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम आईसीटी के अंदर पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और अगर बात करें कि प्रथम इंटरनेट कौन सा था, तो कौन सा था? अर्पानेट। कौन सा? अर्पानेट। और इसका निर्माता कौन था? तो डीओडी, यूएसए। डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और ये यूएसए का। और कौन से वर्ष में? तो 1969 में ये बना था। उसके बाद में डीओडी की ये फुल फॉर्म देखो यहाँ लिख रखी है मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये अर्पानेट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म में जैसे पूरी आईसीटी में आपको बताता आ रहा हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं, तो ये भी अपने को साथ में ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं कि इंटरनेट का जनक है वो किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार पूछा हुआ भी है कि इंटरनेट का जनक कौन है। तो विंड सर्फ और रॉबर्ट कान है, इनको क्या कहा जाता है इंटरनेट का जनक। तो अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें कि प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक तो टीसीपी और एक आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। उसके बाद में एक होता है आईएसपी। क्या? आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? आईएसपी। वह कंपनी जो इंटरनेट की सुविधा देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बीएसएनएल है, अपनी भारतीय कंपनी है। जियो अंबानी जी की है। एयरटेल है, या वीआई है। वोडाफोन और आइडिया मिक्स होकर क्या बन गए? वीआई। तो ये है, ये सब कंपनियां क्या है? तो ये आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां। उसके बाद इंटरनेट की सेवाओं के बारे में देखते हैं। तो एक तो होती है वेब सर्विस, यानी इसका क्या काम होता है? तो वेबसाइट को चलाना। उसके अलावा दूसरी होती है ईमेल सर्विस, जैसे आपने जीमेल वगैरह देखा होगा, याहू मेल है, ये सब। तीसरी है फाइल ट्रांसफ़र सर्विस। और चौथी है आईएम। आईएम क्या होती है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग। और जैसे तुरंत एक पल में ही मैसेज कर देना, इंस्टेंट। और एग्जांपल के लिए जैसे व्हाट्सअप है, अपन खूब यूज़ करते हैं इसका। टेलीग्राम है, इसका भी यूज़ करते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है वो मैं जैसे ही क्लासें कंप्लीट होगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके अलावा जैसे मैसेंजर है, ये सब क्या है? आईएम यानी इंस्टेंट मैसेजिंग। उसके बाद में अपन देखते हैं वी ओ आई पी। वी ओ आई पी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी। अगर हमें ये पूछ ले कि इंटरनेट टेलीफोनी किसे कहते हैं, तो वी ओ आई पी को। या ये पूछ ले वी ओ आई पी को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट टेलीफोनी।
उसके बाद में जैसे वेब सर्विस की बात करें तो वेब सर्विस का जनक है वो कौन है, तो टिम बर्नर ली। ये भी पूछा हुआ है एक बार कोई एग्जाम में कि वेब सर्विस का जनक कौन है, तो कौन है, टिम बर्नर ली। सूचनाओं को एक फाइल में रखा जाएगा जिसे क्या कहेंगे, वेब पेज। कि जो भी सूचना है उनको एक फाइल में रख ले तो उनको कहते हैं वेब पेज। और सभी वेब पेज है उनको हाइपरलिंक से जोड़ते हैं। अगर हमें ये पूछ ले कि सभी वेब पेज को किस से जोड़ते हो, तो हाइपरलिंक से। और वेबसाइट है ये क्या है, तो ये वेब पेज का समूह है। और सर्वर एक कंप्यूटर है जहाँ वेबसाइट रखी जाती है। जैसे ये बोलते हैं ना, जिस ज़्यादातर तो एसबीआई में जाते हैं ना, तब सुनने को मिलता है कि सर्वर डाउन है, एक बार रुक जाओ। तो ये सर्वर क्या होता है, ये एक वेबसाइट रखी जाती है, ऐसा कोई कंप्यूटर है ये। क्लाइंट कंप्यूटर है, उसके क्लाइंट कंप्यूटर के पास में क्या होता है, ब्राउज़र होगा जिसके माध्यम से वेबसाइट चलाएगा वह। कि क्लाइंट कंप्यूटर है उसमें एक ऐसा ब्राउज़र होगा जिसके माध्यम से वो क्या करता है, वेबसाइट है उनको चलाता है। उसके बाद में अपन आगे देखिए कि प्रथम ब्राउज़र है वो कौन सा था, ऐसा पहला ब्राउज़र है कौन सा था, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और इसीलिए इसे कहते हैं WWW। और इसका जनक कौन था, तो टिम बर्नर ली, जैसा कि अपन ने पीछे भी देखा है। ये कैसा था, तो टेक्स्ट आधारित। और प्रथम ग्राफिकल ब्राउज़र ये तो कौन सा था, टेक्स्ट आधारित। और ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा था, तो ER वाइस। और पॉपुलर जो हुआ था, ये प्रथम ग्राफिकल तो था ER वाइस, लेकिन ये पॉपुलर नहीं था। तो पॉपुलर ग्राफिकल ब्राउज़र है वो कौन सा था, तो मोज़ेक है ये था। उसके बाद में भारत का अगर प्रथम ब्राउज़र की बात करें, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, तो कौन सा था, EPIC, इपिक। उसके बाद में अपन देखते हैं ब्राउज़र्स और कौन से, जैसे क्रोम है सब यूज़ करते हैं अपने सबके फ़ोन में, तो ये कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, गूगल का। सफारी है ये कौन सी का है, एप्पल का। फायरफॉक्स है ये किसका है, ये मोजिला का है। और ये एक ऑपरेशन सिस्टम है, ऑपरेशन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। जैसे यूनिक्स और लाइनक्स है, ये सब क्या है, ऑपरेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। उसके बाद में एक है यूसी ब्राउज़र, और ये किस कंपनी का है, तो ये है अलीबाबा, जो चीन की है। अभी अपने इंडिया में बैन कर दिया है इसको, यूसी ब्राउज़र को। पहले अपन जैसे क्रोम की जगह इसी को यूज़ करते थे मोस्टली सब। उसके बाद में ओपेरा है, ये ओपेरा कौन सी कंपनी का है, तो ये ओपेरा कंपनी का ही है। उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर और इंटरनेट एज ये किसके है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के है। और सबसे प्रचलित कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद में वेब पेज को HTML में बनाया जाता है, किस में बनाया जाता है, HTML। और HTML की फुल फॉर्म एक बार पूछी हुई है, ध्यान में रखना, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। HTML किसे कहते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद WWW की हमने पीछे देखी है फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। और वेबसाइट के समूह या डाटाबेस है, इसको क्या कहते हैं, WWW। उसके अलावा कुछ जगह आपको देखने को मिलता है कि WWWC, यानी 3 तो W है और एक C, ये क्या है, एक कंपनी है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब और कंस्ट्रियम, यानी कंपनी। उसके बाद में अपन आगे बढ़े इसमें, तो कि वेबसाइट का प्रथम पेज है उसे क्या कहते हैं, होम पेज, सबको पता होगा, या इसे इंडेक्स पेज भी बोलते हैं। होम पेज का तो सबको पता है, लेकिन इंडेक्स पेज भी ध्यान में रखना, नाम ये भी पूछ सकते हैं, इंडेक्स पेज। उसके अलावा हर वेबसाइट का नाम है या एड्रेस है होगा जिसे क्या कहेंगे, URL। जो भी वेबसाइट है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई ना कोई नाम होगा, और उसे बोलते हैं URL। जैसे मैं आप मुझसे टेलीग्राम चैनल की अगर लिंक मांगते हो तो मैं जो भेजता हूँ तो उसमें भी क्या आता है, URL। और URL है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। दोनों दोनों जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकते हैं, कोई सा भी नाम आ सकता है, क्योंकि अपना एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल होता है। तो या तो यूनिफॉर्म दे देंगे उसमें, और या फिर यूनिवर्सल। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने एक लिंक लिखी है फेसबुक की, जैसे https://www.facebook.com/login.html। ये अगर जैसे फेसबुक की अगर लोकेशन शेयर करेंगे या किसी को लिंक शेयर करेंगे तो ठीक इस तरह से जाएगी। जो HTTPS है ये क्या होता है, तो ये प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, प्रोटोकॉल। और जो ये WWW है ये क्या है, तो ये वेब डाटाबेस है जो हमने पीछे बात की है इनकी। फेसबुक है ये क्या है, तो ये वेबसाइट का नाम है। .com है ये क्या है, तो ये डोमेन नेम है। login.html है ये क्या है, तो ये वेब पेज का नाम है। ये अलग अलग चीज़ें होती है,
और जो भी कोई भी अगर वेब पेज होगा तो उसमें ये सारी क्या है, ज़रूरी है, ये सारी होगी। जैसे HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अगर इसमें एस जुड़ जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के साथ में सिक्योर। यानी जिस वेबसाइट में अगर, जैसे यहाँ फेसबुक वाले में मैंने बताया यहाँ एस है, अगर जहाँ एस दिया होता है इसका मतलब ये आपके लिए सिक्योर है, ये आपके डाटा की चोरी नहीं करेगी, ज़्यादा चांसेस यही है, तो आप इसे ओपन कर सकते हो। लेकिन जिस पे एस नहीं लिखा हुआ हो उस पर विश्वास नहीं कर सकते अपन। उसके बाद में जैसे .com अगर लगा हो, इसका मतलब है ये वेबसाइट कैसी है, कॉमर्शियल। जैसे यहाँ फेसबुक में लगा है .com, तो ये कैसी है, कमर्शियल। और .edu लगा हो तो कौन सी होगी, एजुकेशन। .mil लगा होगा तो कैसी होगी, मिलिट्री की। और .gov लिखा होगा तो कौन सी होगी, गवर्नमेंट की होगी ये। .nic यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की होगी। और .in का मतलब होता है इंडिया। एक बार शायद ये रीट में पूछा हुआ है या कोई अदर एग्जाम में होगा, उसमें ये पूछा हुआ भी है, जैसे कि अगर इंडिया है उसके लिए क्या लगा होगा, तो .in। उसमें शायद ये पूछा था कि .in का क्या मतलब है, तो क्या है, इंडिया मतलब है इसका। तो इनमें से किसी का भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो ध्यान में रखना। .com का मतलब है कॉमर्शियल। उसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़े तो देखिए IP एड्रेस। आप सबको पता होगा कि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनका कोई ना कोई IP एड्रेस होता है। तो इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर की पहचान के लिए एक नंबर का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, IP एड्रेस। प्रकार कितने होते हैं इसके, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है IPv4, ये कितने बिट्स का होता है, तो 32 का। और IPv6 ये कितने का होता है, तो 128 बिट्स का। इसकी IPv4 है, इसका एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है, ये 127 लिखा होगा, 10 है, 5 है, 19 है। तो 127 ये क्या है, हर ब्लॉक की वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 से 255 होती है। तो इसकी जैसे 127 है, इसकी कितनी है, 10 है, इसकी 5 है, इसकी कौन सी 19, यानी ये 255 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। उसके बाद में जैसे DNS की बात करें तो इंटरनेट पर URL से IP एड्रेस निकालना, ये क्या कहलाता है, DNS। अगर हमें ये पूछ ले कि DNS किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इंटरनेट पर URL से क्या करना, IP एड्रेस निकालना। उसके बाद में DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम। पूछा हुआ है एक बार कि DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम, ध्यान में रखना। ये है क्या, तो ये इंटरनेट की फ़ोन बुक है। क्या है, फ़ोन बुक। अगर हमें ये पूछ ले कि इंटरनेट की फ़ोन बुक क्या है, तो क्या है, DNS। उसके बाद में अपन आगे बढ़े इसमें कि बार कोड है उनको क्या कहते हैं, और तो UPC कोड भी कहते हैं। बार कोड को क्या कहते हैं, UPC कोड। UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और बार कोड होते कैसे हैं, जैसे आप सब ने देखा भी होगा कि कोई भी सामान लेके आते हैं तो उसमें बार कोड दिए होते हैं ऐसे, जैसे ये मैंने रेड लाइनें खींची है तो ऐसे, तो ब्लैक लाइनें होती हैं और उनके बीच में वाइट लाइनें होती हैं। तो बार कोड में सफ़ेद लाइनों को पढ़ा जाता है। अगर हमें ये पूछ ले कि कौन सी लाइनों को पढ़ा जाता है, तो किसको पढ़ा जाता है, सफ़ेद लाइनों को पढ़ा जाता है। और एक होता है EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और एक होता है FPS यानी फेयर प्राइस शॉप। आप सबने देखा भी होगा, गवर्नमेंट ने खोल भी रखी है बहुत सी जगह, तो उसको क्या बोलते हैं, FPS यानी फेयर प्राइस शॉप। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं अपने से, इसलिए मैंने आपको यहाँ सजेस्ट किए। उसके बाद में अपन बात करें नेटवर्क की, कि नेटवर्क है ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर है, इनको आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क। अब नेटवर्क के प्रकार देखें, जैसे PAN है, पेन है, लेन है, मेन है या वेन है। अब इनकी फुल फॉर्म देखें, अगर पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया का मतलब ये रूम तक ही होगा। जैसे अपन एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हॉटस्पॉट देते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, तो ये तो क्या कौन सा होगा, नेटवर्क पेन, इस टाइप का। उसके अलावा जैसे लेन, ये क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक बिल्डिंग में जो एक बिल्डिंग का एरिया है वो कवर करे, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, लेन। मेन का मतलब है मेट्रोपोलियन यानी महानगरीय एरिया नेटवर्क, ये किसको, पूरे शहर को कवर करता है। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र ये मतलब कवर करता है। तो इसे कहते हैं कि देश विदेश, एक देश से दूसरे विदेश तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस का यूज़ करते हैं, कौन से नेटवर्क का, तो कौन सा है, WAN। इनके यूजेज के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई
एक बिल्डिंग है उसमें नेटवर्क को यूज़ करने के लिए किसको लेते हैं, तो LAN। अब ये किस टाइप से होते हैं वो भी अपन डिटेल से देखते हैं इनको। तो सबसे पहले PAN है, ये देखते हैं। जब कंप्यूटर को स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रिंटर है, वेबकैम है, इन सब से जोड़ना ही क्या कहलाता है, PAN। PAN में होता क्या है, एक तो वायर्ड पेन होता है, एक वायरलेस पेन। यानी एक तो वायर्ड जो पेन नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और एक वायरलेस होगा। वायरलेस जैसे ब्लूटूथ है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए यूज़ करते हैं अपन, तो ये कौन सा है, वायरलेस। और वायर्ड तो है ही सारे, जैसे डाटा केबल लगा के है, USB लगा के अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद में 2 नंबर देखते हैं अपन, लैन। ये क्या होता है, तो ये बिल्डिंग जितना एरिया है उसको कवर करता है। जैसे 50 से 100 कंप्यूटर होते हैं इसके अंदर। और लैन में इसमें भी एक जैसे वायर्ड लैन है, ये किस को कहा जाता है, तो इथरनेट है, इसको कहा जाता है वायर्ड लैन। और एक है डब्लू लैन, यानी वायरलेस लैन है ये। इसमें वायरलेस लैन है, इसकी तकनीकी अगर बात करें तो एक होता है जैसे वाईफाई। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें तरंग होती है जो निकलती है, जिसकी वजह से नेट है वो यूज़ करते हैं अपन। तो जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसके अंदर। और एक होती है लाईफाई, यानी लाइट फिडिलिटी है, ये होती है। उसके बाद में लेन की सर्विसेज है, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है, तो इंटरनेट या इंट्रानेट प्रोवाइड करवाता है। ये लेन की जो सर्विसेज है ये, या इनको प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है, इंट्रानेट। उसके बाद में अपन देखें कि लेन बनाने की संरचना है, क्या, लेन बनाने की जो संरचना है उसे क्या कहते हैं, तो टोपोलॉजी कहते हैं। लेन बनाने की जो संरचना है उसको, ये किस किस तरीके से होती है, तो एक तो होती है बस या लीनियर, यानी एक लाइन के अंदर इस नेटवर्क को संयोजित करना ही क्या कहलाता है, बस या लीनियर। ये कम भरोसेमंद है, रिलायबल है। जैसे एक ही लाइन में है, सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर इसमें ये मान लो कि ये बीच का कंप्यूटर ख़राब हो गया, इधर से अगर सूचना प्रेषित कर रहे हैं, तो अगर ये ख़राब हो गया तो इसका मतलब इनके पास आगे नहीं पहुंचेगा, और इसलिए ये क्या है, बहुत ही कम भरोसेमंद है, रिलायबल है ये। उसके बाद में दूसरा है रिंग या सर्कुलर। इसमें क्या होता है, एक बीच में इनका कंप्यूटर होता है सेंटर के अंदर, और उससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं चारों तरफ। ये रिंग या सर्कुलर है, लेकिन ये भी इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है ये, क्योंकि जैसे ये बीच वाला है, इससे ये तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जैसे एक होता है स्टार सेंट्रल, सबसे पॉपुलर है ये, सर्वाधिक काम आने वाली है। कौन सा, स्टार सेंट्रल है ये। जैसे ये एक यहाँ हब होगा, और इससे ये आपस में बहुत सारे जुड़े हुए हों। उसके बाद में एक होता है जैसे मेस, और ये कौन सा होता है, तो मोर रिलायबल। कौन सा, मोर रिलायबल। कैसे, जैसे ये एक वर्गाकार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, 4 यहाँ जुड़े हुए हैं, उसके बाद में ये चारों आपस में विकर्णतः जुड़े हुए हैं, तो अगर ये खराब हो जाएगा तो भी इनका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, इससे भी कर सकता है, तो इनका काम नहीं रुकता है। तो ये कौन सा होता है, मोर रिलायबल। उसके बाद एक जैसे ट्री या हाइब्रिड जो संरचना है, टोपोलॉजी है, ये भी होती है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें किसी भी 2 टोपोलॉजी है, इनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ट्री या हाइब्रिड। जैसे मेस और स्टार को अगर मिक्स कर दें तो क्या कहलाएगी, ट्री या हाइब्रिड। या रिंग या बस को अगर मिक्स कर दें, या रिंग, बस या मेस को इनको मिक्स कर दें, तो ये सब क्या कहलाएगी, ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है इसके अंदर। तो टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं इस पर बार बार जोर कर रहा हूँ, या बार बार रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी होती है इसमें। तो ये मुख्यतः 5 ही है, तो इनको ध्यान में रखना। एक जैसे बस या लीनियर है, रिंग सर्कुलर है, स्टार सेंट्रल है, मेस है, ट्री या हाइब्रिड है, ये सब इसके अंदर मुख्यतः होती है। उसके बाद में जैसे मीडिया है, मीडिया को अपन नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अपनी लगभग 20 मिनट की क्लास हो गई है, और कोशिश अपनी यही रहती है कि 20 मिनट से बड़ी क्लास नहीं हो, ताकि आप भी बोरिंग फीलिंग नहीं करो। और लंच ब्रेक है या टी ब्रेक है, उसमें भी आप इसे कवर कर सको। मेरी कोशिश यही रहती है कि 20 मिनट में क्लास समाप्त कर दूँ। तो मीडिया है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और अभी 1-2 क्लासें और आएगी, अभी 2 या 3 हाईएस्ट 3 क्लासें और हो सकती है, और वो भी 20-20 मिनट की, या 20 मिनट से भी कम रहेगी। आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक अवश्य देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि भैया आपको क्लास से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या मुझे और कुछ सुधार करना है या नहीं करना है, या आगे क्या सब्जेक्ट
कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है अपने को आईसीटी के बाद में, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासें हैं उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।